के दंगल की। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग जारी। दिल्ली में सुबह 11 बजे तक आपको बता दें कि 19.59% मतदान हुआ। प्रियंका गांधी ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। इसके अलावा देश की राष्ट्रपति मुर्मू, राहुल गांधी और आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला। एस जयशंकर विदेश मंत्री और मनीष सिसोदिया आपके बड़े चेहरे, उन्होंने भी वोट डाला। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित, अलका लांबा ने भी वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सचदेव ने भी वोट डाला। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा और लगातार बंसल न्यूज आपको दिल्ली के दंगल से जुड़ी पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव, 70 सीटें, 699 उम्मीदवार। अमित चौधरी हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अमित, लगभग 1 बजने को है, क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं आप? लोगों में कितना उत्साह है मतदान को लेकर? और देखिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई और सुबह 7 बजे से ही लोग जो हैं वो कतारबद्ध तरीके से वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे थे। बंसल न्यूज़ ने सीधे तौर पर एक तस्वीर दिखाया था जो 6 बजे, चूंकि आज का जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंड भरा ही है और सुबह सुबह कोहरा पूरा लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम वो लोग जो है वो वोट करने के लिए पहुँच रहे थे और सभी बूथों पर लिहाजा अच्छी खासी तादाद में मतदान हो रही है। लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो दिल्ली का है वो बना हुआ है कालकाजी, जहां से मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में है। रमेश बिधूरी जो दक्षिणी दिल्ली से सांसद थे, उन्हें टिकट काट दिया गया और वहां से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। कांग्रेस ने वहां पर अलका लांबा को वहां पर अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो वहां पर लगातार 2 दिनों से जो है वो हाई वोल्टेज दावा वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी खबर है कि वहां भी बेतहाशा वोटिंग हो रही है, ये सबसे अहम खबर है। बिल्कुल। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अभी तक बताया जा रहा है कि 19.59% हुआ है। वोटिंग परसेंटेज बढ़े क्योंकि लगातार हम देखते हैं दिल्ली में ये एक पॉइंट सामने निकल कर आता है, लोग वोट डालने नहीं जाते, खासकर जो हाई प्रोफाइल जो रिच क्लास पीपल है वो लोग वोट डाले, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था और बंसल न्यूज भी सुबह से अपील इस बात को लेकर कर रहा है कि जो भी दिल्ली के मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकले और वोट करने जाए। देखिए, सुबह से ही देखने को मिला कि जो लोग हैं वो वोट करने पहुंच रहे हैं सभी तादाद में। आपको जो सबसे जो पॉश इलाका माना जाता है वो न्यू दिल्ली का सीट होता है, ग्रेटर कैलाश है, रोहिणी है, इन सभी जगहों पर जो है वो सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी, कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट भी बढ़ेगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा, इसका फायदा जो है पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि किस सीटों पर, सबसे अहम हो जाता है कि किस सीटों पर कितना मतदान हुआ है और कितना मतदान जो है वो बढ़ा है 2020 के अपेक्षाकृत। क्योंकि 2020 2015 इस दोनों समय विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय जो वोट प्रतिशत रहा था उसके मुकाबले इस समय इस 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत बढ़ता है, ये सबसे अहम है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से देखा जा रहा है, इससे यही आशंका लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल इस बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ेगा। एक हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी है और सभी बूथ को जो है वो सजाया गया है। देखिए एक सेल्फी आपको दिख रहा होगा कि सेल्फी स्टैंड बनाया गया है कि जो भी यहाँ से वोट करके निकलेंगे वो वहाँ पर आप तस्वीर ले सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, वहाँ पर वो देख सकते हैं। यहाँ पर वो आपको सब जगह से बना हुआ है। आप थोड़ा इधर आ जाइए तो हम आपसे बात कर लेंगे। आप वोट करके आए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे रहे इस बार, क्या ख्याल में मुद्दे रहे? महंगाई का मुद्दा मेन है और ओल्ड पेंशन वाला मुद्दा मेन है रेलवे के लिए, गवर्नमेंट से अप्लाई के लिए। अभी वोट करके आई हो? हाँ जी, क्या मुद्दे मुद्दे रहे? यही मुद्दे हैं जो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, कुछ अलग से थोड़ी है। महंगाई का तो खैर है ही है और ये इसका भी जो दूसरा भी बताया उन्होंने, ओल्ड पेंशन का तो है ही। खैर हम लोगों को तो है, लेकिन जो नए बच्चे आए, जो न्यू जनरेशन, उन लोगों के लिए तो फिर दिक्कत वाली बात है ही ना। हाँ, ये बात। अभी
मैम वोट करके आ रही हो? हाँ भाई। अभी फिगर दिखा दो। ये भी देखिए तस्वीर। ये भी वोट करके आई हैं। आपने क्या सोचकर वोट किया? हमने तो बच्चों के साथ आके वोट किया है, पता नहीं। हाँ। अच्छा, कौन बेहतर आपको लगता है? अब वो तो जाने करते वोट तो सबके ही डालते हैं, पर होता कौन है पता नहीं। अभी वोट करके आए क्या? अच्छा, आपके मन में क्या मुद्दा रहा, क्या सोचकर आपने वोट? मेन दिल्ली डेवलपमेंट जो अभी बिल्कुल रुका हुआ है, कोई भी सरकार हो, लेकिन डेवलपमेंट हमारा 10 साल से 15 साल से, और हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो हमारे दिल्ली का विकास करे, प्रगति करे, भ्रष्टाचार जो इतना बढ़ गया है वो कम हो। बाकी तो मुद्दे रोज़ हम देखते हैं कि कभी यमुना की बातें होती है, कभी और चीज़ों की होती है। पोजीशन इज़ द वेरी पुअर। हम दिल्लीवासी इस समय ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ऐसा लग रहा है कि देन आई एम लिविंग इन बाबर रोड, बंगाली मार्केट। और मतलब पोजीशन ऐसी, रोडों की हालतें ऐसी है, क्वालिटी ऑफ पुअर सर्विसेज। इवन एनडीएमसी भी इतनी बढ़िया सर्विस नहीं दे रही है। सर्विसेज इज़ नॉट गुड फॉर दिस लास्ट 10-12 ईयर्स। जो मतलब एक आदमी चाहता है कि डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट इस समय रुका हुआ है। मैं आप कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कोई भी विकास का विकास नहीं, मैं ये चीज़ें हम इससे देखते हुए शीला जी का टाइम बहुत बढ़िया देखा हमने। मोदी जी जो नेटवर्क पे तो काम कर बिल्कुल रहे हैं उसका अमित, कोई मुकाबला सबके नहीं, अपने लेकिन जो अपने शीला जी का मुद्दे भी काम हैं। है कोई विकास को लेकर वोट डालने पहुंच रहा है, तो कोई कह रहा है कि जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन देख लीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। कृष्ण त्यागी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी ले लेंगे। कृष्ण त्यागी, आप कौन से बूथ पर मौजूद हैं, कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल अस्मिता, दिल्ली की विधानसभा पर मैं मौजूद हूं, जहां आप देख रहे हैं कि ये स्कूल जो दिख रहा है, इरविन पब्लिक स्कूल जो है, यहाँ पर जहाँ पर कुछ देर पहले अभी यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने भी वोट किया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी अभी कुछ देर पहले अभी मतदान करके परिवार के साथ लौटे हैं। तो यहाँ लगातार हम बंसल न्यूज़ की टीम लगातार मतदान करने वाले लोगों से पूछ रही है, तो तमाम लोगों के अपने अपने मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार मुद्दा हो, या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम चीज़ों को लेकर मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो जिस यहाँ इस सीट की बात करें तो ये बहुत ही चर्चित सीट बताई जा रही है, क्योंकि ये जो सीट है एक तो सबसे कम सीट वाली ये विधानसभा की दूसरी सीट है। उसके अलावा क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ठीक है, आएंगे उनके पास। तो देखिए, दिल्ली से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी भी लोग जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी के साथ एक और अपील तमाम दिल्ली वासियों से कि आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस यज्ञ में अपने वोटों की आहुति जरूर डालें। अमित के पास आऊंगी वापस। अमित, जो आंकड़े में देख पा रही हूँ, लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम तैनात है और लगातार वोटिंग परसेंटेज भी हमारे सामने आ रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में अभी तक सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा है। क्या वजह मानते हैं? देखिए, नई दिल्ली वो इलाका है जहां पर सभी अधिकारी वर्ग के लोग जो हैं वो वहां पर रहते हैं। तो हो सकता है, अभी तो देखिए महज 12 साढ़े 12 हुआ है, अभी बहुत समय बाकी है। लोग निकलेंगे घरों से और जाएंगे वोट। सबसे छोटा मतलब सबसे कम अगर जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो नई दिल्ली विधानसभा का सीट ही है जो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी जो तादाद में अधिकारी अधिक यहाँ पर रहते हैं। और देखिए, इसी सीट को लेकर आरोप लगाया गया था कि कुछ जो है वो वोटर लिस्ट वोट जो है वो काट दिए गए हैं। तो यहाँ से तबादला भी होता रहता है, कई अधिकारी यहाँ से चले गए तो उनका फिर नाम हट जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अभी बहुत समय बाकी है, लोग अपने घरों से जरूर निकलेंगे। बंसल न्यूज़ भी लगातार इस बात को लेकर अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और अधिक से अधिक वोट करें। अगर इसको अगर नुकसान और फायदे के हिसाब से अगर देखें कि किसको इससे फायदा पहुंचेगा, किसको नुकसान, तो दो चीजें इसमें है कि देखिए, न्यू दिल्ली सीट एक ऐसा सीट है कि इस सीट से जो जीतता है सूबे के मुख्यमंत्री वही होता है, चाहे शीला दीक्षित देख लें या उससे पहले देख लें। ये सीट इसलिए हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ से
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक मैदान में है। दूसरा जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री दिल्ली से हुआ करती थी, संदीप दीक्षित उनके बेटे मैदान में है। और प्रवेश वर्मा जो 2 बार के सांसद रहे, 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया और उन्हें किस्मत आजमाने के लिए जो है वो नई दिल्ली सीट पर भेज दिया गया है। तो तीनों अपना अपना किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं, तीनों वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो एक सबसे अहम फैक्टर कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा था, संदीप दीक्षित को लेकर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित के पक्ष में जो है वो सिंपैथिक वोट नजर आ रहा है। तो अगर वोट अब देखने वाली बात होगी और लगातार बंसल न्यूज के जरिए हम दर्शकों तो आपको अपडेट तो बता ही रहे हैं और जैसा भी अपडेट हो, जैसे भी आंकड़े सामने आए वोटिंग परसेंटेज के, दर्शकों को बताते रहेगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है।